कहानी एक छोटी सी जगह से शुरू होती है, राजस्थान के तलवाड़ा झील से, जहां जिंदगी सिंपल है और सपने थोड़े मुश्किल। यहीं से बिलोंग करती है पारुल, एक लड़की जिसका सपना था कुछ ऐसा कर दिखाना जिसके बारे में उसके आसपास के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। पारुल के पापा एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। घर की फाइनेंशियल हालात स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन सपनों को लेकर हिम्मत बहुत थी। पारुल ने स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से की। 9th क्लास में तो कोविड के चलते स्कूल भी बंद हो गया था। एक साल जो स्कूल ज्वाइन किया था वो हनुमानगढ़ में था, बट कोरोना लग गया तो 2 साल में 9th में मैं स्कूल नहीं गई। 10th में मेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में, यही लोकल स्कूल में करवाया था गवर्नमेंट से। उसके बाद 11th 12th मेरी टिब्बी के स्कूल से हुई थी, जहाँ मैंने एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। उस वक्त ना ऑनलाइन क्लासेस थी, ना कोई प्रॉपर रिसोर्सेज। पारुल को पता भी नहीं था कि IIT जैसा कुछ होता भी है। गांव में ना तो एजुकेशन का एक्सपोजर था, ना ही कोई गाइडेंस। मुझे JEE के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब मेरे 12th का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद हमारे स्कूल के एक टीचर हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बोला कि इनके पास मैथ्स है, तो ये JEE के लिए इनको सीकर मैट्रिक्स बेस्ट कोचिंग है, आप वहाँ भेज दीजिए। वहाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के काफ़ी अच्छे बैच हैं। तो फिर जब मैं सीकर भी चली गई थी तो मुझे तब भी नहीं पता था कि इस एग्ज़ाम के अंदर कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पहले मेंस होता है, एडवांस होता है। धीरे धीरे वहाँ जाके पता चला, टीचर्स से पता चला, कुछ फ्रेंड्स से, वहाँ के सर्किल में रह के मेरे को पता चला कि ऐसे करके JEE होता है, ऐसे IIT में हम पहुँच जाएंगे, बेस्ट कॉलेज है इंडिया के। तो बस वहीं से एक नया सपना शुरू हुआ। IIT के बारे में जानकारी मिलते ही पारुल ने सीकर जाने का फैसला किया, जहां कोचिंग का एक नाम सबसे ज्यादा सुना गया, जो था मैट्रिक्स। पारुल के पास सिर्फ एक अटेम्प्ट था, ना फाउंडेशन से तैयारी, ना कोई कोचिंग का पहले एक्सपीरियंस, बस एक मौका, और उसी में सब कुछ दांव पर था। वो डिसीजन इजी तो नहीं था, पर मेरे मम्मी पापा ने बचपन से यही सोचा कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हम लोग आपके साथ नहीं होंगे। और जब मैंने बताया वहाँ जाके कि इसके लिए एक अटेम्प्ट है, एक जा चुका है, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो वो बोलते कोई बात नहीं, जो तेरी किस्मत में है, अगर तू मेहनत करेगी तो एक बार में हो जाएगा, अगर नहीं की होती तो 2 बार में भी नहीं होता, तो तू टेंशन मत। जब पारुल मैट्रिक्स पहुंची तो पहले टेस्ट में स्कोर्स एवरेज थे। टेस्ट के बाद कई बार उसके दिमाग में आता, क्या मैं सच में IIT के लायक हूँ? वो तो होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस गांव जाके BSc करनी पड़ेगी। बहुत माहौल का फ़र्क पड़ता है कि कोचिंग में हमने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे कि हमारे टीचर्स जब बताते थे कि कॉलेज में ऐसा होता है, उसके बाद आपको मतलब इतने सारे सब कुछ वहीं मिल जाता है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी। तो यहाँ आने का सोचते थे ना, तो भी ऐसा थोड़ा लगता था कि वापस अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो BSc करनी पड़ेगी लोकल कॉलेज से, तो वो डर लगता था। घर याद आता था, माँ पापा की मेहनत दिमाग में चलती रहती थी। सोचती थी अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो क्या सब कुछ खत्म? तो देखिए, बर्डन तो बच्चे के भी है, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है, और आज अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो ठीक है, पापा ने तो जो लगा दिए, जो कोई बात नहीं, पापा ने लगा दिए, मम्मी ने लगा दिए, भैया ने लगा दिए, दीदी ने लगा दिए, लेकिन अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो वो कहाँ के रहेंगे। जब हम वहाँ कोचिंग में हॉस्टल में रहते थे तो ऐसा लगता था कि 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करें, कि पापा और इतनी मेहनत से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी जो दीदी हैं, ये नेहा जिनका नाम है, उनके एफर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मेरे मम्मी पापा और वो मेरे लिए तीनों बराबर है, मेरे बड़े भाई भी। यही है मैं कि जो मैं बनना चाहती थी आज उस लेवल पे नहीं, पर इससे भी आगे मैं इसको पहुंचाऊं। मेरी और पारुल की बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी रही है। हम दोनों मतलब एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। ये नहीं है कि वो मेरी नहीं करती, जहाँ मेरे को उसकी ज़रूरत होती है वो भी हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। लेकिन वहीं पर उसे काम आया अपने पिता का हौसला और मैट्रिक्स के काउंसलिंग सेशंस।
हाँ, कोचिंग के टीचर्स की तो रेगुलर काउंसलिंग होती थी, पर मैं से मतलब सब टीचर्स से मैं आराम से बात कर लेती थी। मतलब कि पहले तो मैं डरती थी, उसके बाद फिर एक दो टीचर्स ने बोला कि तुम्हें यहाँ 200 बच्चों में से, हमारी क्लास में 220 के आसपास लोग होंगे, बच्चे थे, तो वो बोलते थे कि तुम्हें इनमें से कोई नहीं जानता, कोई एक दो तुम्हारे गांव से हो तो भले ही जानते हो, बाकी पूरे बैच में तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, तो तुम किससे डर रहे हो कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, टीचर तुम्हें डांटेगा। उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, टीचर्स डांटेंगे तो डांट लेंगे पर बता तो देंगे। फिर उसके बाद हमारा एक ब्रेक होता था, 1.25 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता था, तो टीचर्स हेल्पफुल इतने थे कि हम 15 मिनट के उस ब्रेक में भी उनसे कितनी भी बात करें तो वो सॉल्यूशन बता के जाते थे। मैट्रिक्स में जो पढ़ाया गया वो सिर्फ सिलेबस नहीं था, वो थी एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। टीचर्स के मेथड क्लियर और फोकस्ड थे। हर कॉन्सेप्ट, हर डाउट को उसी दिन क्लियर करवाया जाता था। टेस्ट सीरीज हर वीक होती थी और पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक एंड एनालाइज करके एक डिटेल्ड फीडबैक मिलता था। मैट लैब ने एडवांस ट्रेनिंग का एक्सपोजर दिया, जो पारुल के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, जहां थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करना सिखाया गया। इस साल में तो वैसे मेरे खुद के घर में इतना कोई फंक्शन नहीं हुआ था, पर हाँ, चिकन पॉक्स की वजह से मुझे 6 दिन कोचिंग छोड़नी पड़ी थी, तो मेरे को मंडे से वो सैटरडे चला गया था, संडे दोनों चले गए थे, उस वजह से मेरा बैकलॉग लग गया था। हाँ, मैटलैब का मैंने यूज़ किया था क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में जो चैप्टर छूटा था चिकन पॉक्स के टाइम, वो काफ़ी मतलब यूज़फुल था पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडाइनमिक्स, तो उसके लिए मुझे उसका यूज़ करना पड़ा था। मैंने 2 या 3 बार लेक्चर लिए थे, लेक्चर काफ़ी अच्छे थे। मतलब कि ऐसे आपको टाइम तो फिक्स मिलता है कि आपको इतनी देर मैटलैब में बैठने की परमिशन है, पर अगर आप उसमें अगर मैटलैब से नोट्स बनाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी क्लास छुट्टी है, आपसे होमवर्क हो जाता है, मतलब कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं उस चैप्टर के। जब भी छुट्टी में घर जाती थी, मम्मी के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात होती थी कि अगर मुझे घर की हालात बदलनी है तो मुझे IIT जाना ही है। जैसे जिसका उसको शॉप पे भी जाना पड़ता है 2 घंटे के लिए तो वो जाती है, घर का काम कोई उसको कहते हैं तो वो करती है, जो अपना वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, अभी ये पढ़ रही है तो अपनी बुक शॉप पे ले जाके पढ़ेगी, वो अपना अपना काम सबको करना पड़ता है। मैट्रिक्स में डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, फीडबैक सिस्टम, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड था। यहाँ टीचर सिर्फ टीचर नहीं, एक मेंटर, एक गाइड और एक इमोशनल सपोर्ट भी थे। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया। पारुल का सिलेक्शन हो गया IIT कानपुर में। पूरा घर खुश था। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पापा बस इतना ही कह पाए, तुझ पे गर्व है बेटा। पारुल के दिल में अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली और हर उस इंसान के लिए बहुत आभार है जिसने उसे सही रास्ता दिखाया, हौसला दिया और हर मोड़ पे उसका साथ दिया, और जिनके भरोसे ने उसे ये सफ़र पूरा करने की हिम्मत दी। पारुल की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल है जो कम रिसोर्सेज के बावजूद बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं, और मैट्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूट्स उनका सपना पूरा करने का रास्ता बनाते हैं। ये थी पारुल की कहानी।